नमस्कार, मैं विकास त्यागी स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम पावर 247 पर। और प्रीवियस पेपर में आपके सामने आया हुआ बहुत बढ़िया सवाल है भाई ये। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप इस सवाल पर एक नज़र जरूर डालिएगा भाई। देखो भाई, बैक बैक को क्या लिखा जाता है भाई? 23, 25, 21 और 5, ये लिखा जाता है भाई बैक को। ठीक है, अगर मैं बैक की बच्चे एक्चुअल पोजीशन देखूं तो यहां पर बी की 2 आती है, 1 आती है, सी की 3 आती है और के की 11 आती है भाई। ठीक है, यही आती है। अगर मैं इनका ही रिवर्स ऑर्डर देखूं, मतलब अगर मैं पीछे से अल्फाबेट काउंट करना चाहूं, तो बी की कितनी आएगी भाई? 25, ए की आएगी 26, सी की आएगी 24 और के की कितनी आएगी भाई? 16, रिवर्स में। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पर देखूं, ए आपका 1 होता है और जेड आपका 26 होता है। ठीक है, तो अगर मैं जेड को 1 मान लूं तो आपका ए कितना हो जाएगा? ए 26 हो जाएगा। ठीक है, और देखो एक ट्रिक और मैं आपको बताता हूं। अगर आपको इनके बैक वाले ऑर्डर याद भी नहीं है, ठीक है, और आपको केवल ऐसे पता है कि बी आपका 2 होता है, ठीक है, और आपको पता करना है कि इसका अपोजिट में क्या होगा, तो 27 में से माइनस कर दो 2 को, कितना आ जाएगा? 25। यही इसका अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। चलो भाई, अब देखो, जब भी आप जब भी आप 25 में से इसके अपोजिट ऑर्डर में से माइनस करोगे एक्चुअल, तो 25 में से 2 घटाया तो कितना आया? 23, ये रहा। ऐसे ही 26 में से 1 घटाया तो कितना आया? 25, ये रहा। 24 में से 3 जाएगा 21 और 16 में से 11 जाएगा 5। ठीक है, सेम भी इसी सेम उस पर ही आएगा। देखो सी का कितना होता है? 3 होता है, ठीक है, और 24 होता है। 3 और 24 भाई, अगर मैं बात करूं केम की, तो वही 3 और 24, 21 आएगा घटाकर, 1 और 26, 25 आएगा। तो वही चल रहा है। ठीक है ना, वही चल रहा है, वही सब चल रहा है। तो अब ऐसे ही आपको किसका पूछा है? जी, बी, जे और एच। ठीक है, अब देखो भाई, पहला तो सभी में 13 है। ठीक है, कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं बात करूं तो बी कितना होता है आपका? 2, और ये कितना होता है? 25। ठीक है, 2 और 25 तो कितना आएगा? 23। किस किस ऑप्शन में बाद में 23 है? देखो इसमें तो 32 है, ये गया। ठीक है, अब क्या बचा? 3 ऑप्शन बचे। अब कितने बचे भाई? 3 ऑप्शन बचे। देखो, 7 अगर एक के लिए हम 7 लेते हैं तो दूसरे के लिए 71 नहीं ले सकते, या 77 लेते हैं तो एक नहीं ले सकते, तो ये भी कटेगा। इस तरीके से आप सोच सकते हैं भाई, इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि आगे 2 बचे, तो आप या तो 77 और 1 का कॉम्बिनेशन मानेंगे, ठीक है ना भाई, क्योंकि 23 के बाद में या तो 77 और 1 का कॉम्बिनेशन मानेंगे, या फिर 7 और 71 का कॉम्बिनेशन मानेंगे। कोई भी नहीं चलेगा, तो ये भी कटा। अब क्या बचा आपका? 37 और 7 और 11 बचा, और 11 और 1 बचा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं भाई। एच पर जाऊं तो एच कितना होता है? 8, और ये कितना होता है? 19। 19 में से 8 गए, कितना बचा? 11। अब 11 बाद में किस में है? यहां भी 11 बन सकता है और यहां भी 11 बन सकता है, दोनों ऑप्शन में 11 बन सकता है। ठीक है, आ जाते हैं भाई जे पर। ये 10 होता है,
और ये कितना होता है, अपोजिट में 17 होता है, तो कितना बना 7, तो 11 ये बन रहा और 7 ये बन रहा। यहां तो 1 बन रहा है भाई, 7 यहां पर बन रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चीजों को रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप ऑप्शन को रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप ऑप्शन को सही से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है ना भाई। तो यही अप्रोच आपको एग्जाम में लगानी पड़ेगी। अगर आप एग्जाम अच्छे नंबर से क्लियर करना चाहते हैं, आप अपने एग्जाम को जल्दी करना चाहते हैं, तो आपको इस सेम अप्रोच के साथ में चलना पड़ेगा। आप चीजों को ऐसे ही नहीं चला सकते हैं कि आप सारे ऑप्शन चेक करते जा रहे हैं, सब कुछ चेक करते जा रहे हैं। नहीं, आपको अगर समय बचाना है, आपको ऑप्शन को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूं अपनी क्लास में कि अगर बच्चा क्वेश्चन पढ़ पा रहा है, वो सभी पढ़ पाते हैं क्वेश्चन, बच्चा वो समझदार है जो ऑप्शन को पढ़ पा रहा है, जो अपने ऑप्शन को सही से समझ पा रहा है। भाई देखो, अगर उसे आपसे केवल और केवल सॉल्यूशन लेना होता एग्जामिनर को, अगर एग्जामिनर को आपसे केवल और केवल सॉल्यूशन लेना होता तो वो क्या करता, समझ रहे हैं? वो आपको केवल और केवल क्वेश्चन देता, आपसे उसका सॉल्यूशन ले लेता। नहीं, उसने ऑप्शन किस लिए दिए हैं, ताकि आप चीजों को रेक्टिफाई करना सीख पाए। समझ रहे ना, ऑप्शन का महत्व ये होता है।